हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर यानी यूएसपी पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला। और अपने जो टॉपिक चल रहा था प्रतिशत परसेंटेज रेट के लिए, जिसके लिए देखो कल अपनी क्लास हुई थी वो बेसिक की क्लास हुई थी और आज हम क्वेश्चन करेंगे। पहले हम आज इतने क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए ये क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद में हम आगे समय थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे और अपना यहाँ पे रीट का कोर्स पूरा होने की एग्ज़ाम के पहले गारंटी है आपका पूरा मैथ का कोर्स पूरा होगा यहाँ पे। और भी कोई सब्जेक्ट की क्लास लगी है जरूर लगाएंगे, बाकी मैथ की क्लास तो डेली चलेगी। तो ओके चलो बढ़ते हैं। यदि ये वीडियो आपको पूरा देखने के बाद में पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए नहीं आ तो, और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। ओके थैंक। हम यहाँ पे फ्री क्लास दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है किसी संख्या का 36% 110 है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो पहले तो मैं आपको वैसे बता दूं वैसे तरीके से कैसे। देखो अक्स गुणा 36/100 करते ये 36% हो गया, ये क्या है 1110 हो गया। अक्स बराबर आप ज्ञात करोगे तो 1110 गुणा 100 पर चले जाएंगे 37 नीचे, और 37 111 यानी 30 यानी 3000 हो गए। कितने हो गए 3000 हो गए। लेकिन हमारे को यहाँ पे अक्स मानने की आवश्यकता ही नहीं। हम कैसे करें, देखो आपको यहाँ पे करना है सीधा 37% के बराबर आपको दिया है कितना 1110। 37 से 1110 को काटेंगे 30 यानी 1% का मान आपका क्या आ गया 30 आ गया। और कोई भी संख्या अपनी क्या होती है 100% होती है, इसलिए आप 100% का मान निकालो, उस संख्या का मान आ जाएगा 30 गुणा 100 बराबर 3000। तो वह संख्या कितनी है 3000 है। वह संख्या कितनी है 3000 है। ठीक है, आगे देखो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना 1% का आधा कितना होता है। तो देखो 1% का आधा यानी उसमें क्या भाग दे दे 2 का भाग दे दे, तो 1%/2। ठीक है, और ये हो गया आपका 0.5%। 0.5% आधा सही है, लेकिन इसने आधा संख्या के रूप में पूछे तो आप क्या करोगे 0.5 में भाग दोगे कितने का 100 का प्रतिशत हटाने के लिए, और क्या करोगे 0 कितने अंक के बाद में 1 2 3 अंकों के बाद में, 1 अंक के बाद में 2 जीरो लगे हुए तो 3 अंक के बाद में हो जाएगा। तो 0.005 1% का आधा 0.005 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब आगे देखो अपना जो तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन अपना है वो कह रहा है कि 12.5% की साधारण भिन्न कितनी होती है। तो ये लो आपकी 12.5% और इसकी साधारण भिन्न बनाओगे तो आप 12.5 बटा क्या करोगे 100 करोगे, और इसकी भिन्न बनाओगे नीचे क्या हो जाएगा 125 बटा 100 के पास 10 लगेंगे तो 1000 हो जाएंगे। इसको काटोगे आप तो ये 1/8 आएगा। कितना आएगा देखो 25 5 125 और ये 25 चौक 140 5 एकम 5 और 8 1/8 आएगा। लेकिन आपको ऐसा करने के बजाय यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखो आपको ध्यान देना है 12 है ये क्या 12.5% ही तो है, और आपको मालूम है 12.5% की तो भिन्न होती है वो 1/8 होती है, और वहां पे आपको ऑप्शन के टिके लगाना होता है और गोला ही बनना होता है। तो इसलिए आपको देखते मालूम चल जाएगा 1/8 होता है, और 1/8 वाले गोले को ही क्या करना है आपको काला करना है। ठीक है, अब देखो आगे का क्वेश्चन है जो तो क्वेश्चन है कि एक का वेतन 400 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो गया तो बताओ एक के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो पहले 400 था एक का वेतन, अब क्या हो गया 500 रुपए हो गया, तो दोनों में अंतर कितने का है 100 का। 100 का तो अंतर हुआ, और कितने पर 400 पर बढ़ोतरी तो पूछी है। और ये लो 2 जीरो से 2 जीरो काटो 1/4 गुणा 100। हमको ये काटने की ज्यादा कोशिश करनी है, इसे काटने की ज्यादा कोशिश करनी है। 100 इधर के इधर ऐसे कैसे रह जाएंगे, तो हमें अब ध्यान क्या देना है। देखो 1/4 है, 1/4 भिन्न है वो कितने प्रतिशत के बराबर होती है 25% के बराबर होती है। इसके गुणा में 100 होता तो
तो ये 25% आ जाएगा। इसलिए 100 को काटने के बजाय पहले इधर वाली संख्याओं को ही काटने की कोशिश करना। 100 को काटने के बजाय पहले इन संख्याओं को काटने की कोशिश करना। जैसे मैंने काटे तो 1/4 आ गए और सीधे 25 रख दिए। यदि 100 को काट दे तो हमें गुणा करना पड़ता है, फिर बाद में निकालना पड़ता है ये सब। ठीक है, अब देखो आगे का जो है वो है किसी संख्या में से 20 घटाने पर उसमें 5% की कमी हो जाती है। कोई संख्या है उसमें से 20 घटाएं तो 5% की कमी हो जाती है, यानी वह संख्या 5% के बराबर है तो उस संख्या का 55% ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, वह संख्या 5% के बराबर है। तो ये लो 5% के बराबर तो कितने हैं आपके 20 है। 5% के बराबर कितने 20 और 1% के बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 चौक 20 और यहाँ पे 1% के बराबर क्या हो गया 4 हो गया। लेकिन यदि हमें पूरी संख्या ज्ञात नहीं करनी होती तो हम कितने निकालते, उस संख्या का 100% निकालते। 100% से वो संख्या ज्ञात हो जाती, लेकिन 100% नहीं, ये कह रहा आप केवल 55% ज्ञात करो, यानी 55% ही ज्ञात करना है। तो ये 55% बराबर 4 गुणा 55, 1 का मान 4 है तो 55 का मान 55 से गुणा कर दो उसे 4 को, तो कितने हो जाएंगे 220। तो उस संख्या का 55% कितना है 220 है। उस संख्या का 55% कितना है 220 है। अब देखो आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन आपके किसी संख्या के 20% का 20% 12 होता है। तो देखो एक बार तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, अक्स मानिए वो संख्या 20% गुणा 20% निकाल लिया। पहले 20 ये हो गया फिर 20% ये हो गया और उसका मान कितना है 12 है। अक्स बराबर ये क्या हो गया, इसको बराबर लोगे इधर तो 12 गुणा 100/20 हो जाएगा, फिर 100/20 हो जाएगा 5 बार, यानी 12 गुणा 5 5 25 हो जाएंगे और कितने हो गए 300 गए। तो वह संख्या कितनी है 300। यदि आप ऐसा करो तो सही है, ऐसा नहीं करो तो आप इस तरीके से कर लेना सीधे, वह संख्या ही तो ज्ञात करनी है आपको। एक जो आपका 20% दिया है उसकी भिन्न कितनी होती है 1/5 होती है। तो वो तो इसने सीधा दिया है कि ये इतना होता है, तो 2 बार हमें 1/5 लिखना था, लेकिन हमें तो उसे रिवर्स में ज्ञात करना है, पीछे ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 5/1 गुणा 5/1, यानी जो 12 है उसको 5/1 गुणा 5/1 से गुणा कर दो और कितना हुआ 12 पंजे 60 गुणा 5 बराबर 300। समझे, जैसे हम संख्या ज्ञात है x गुणा 1/5 गुणा 1/5 12 और x का मान क्या आता 12 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे तो आता। तो मैंने सीधे ये अक्स मानने का तो यहाँ पे झंझट ही नहीं रखना ना, सीधे संख्या ही ज्ञात करनी है। तो सीधे इसे 1/5 5/1 से गुणा करके मान निकाल दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, आप काफी क्वेश्चन निकालोगे तब आपको ऐसी दिक्कतें नहीं रहेगी। किसी विद्यालय में 65% छात्र है तथा छात्राओं की संख्या 1050 है तो कुल संख्या ज्ञात करो। यानी क्या कह रहा है, छात्र यानी लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। तो 65% तो छात्र है और छात्राओं की संख्या क्या है 1050 है। तो छात्र तो है, लड़के तो है 65% और यहाँ पे छात्राओं की संख्या दे दी। और कुल कितनी होती है, कुल संख्या होती है 100% के बराबर। और 100 में से आप 65 घटाओगे, लड़कों का प्रतिशत तो 35% लड़कियों का आ जाएगा और लड़कियों की संख्या यहाँ पे दी है और कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 35% इक्वल टू 1050 और 1% के बराबर 35 105 यानी 330 हो गए। और हमें पूरी संख्या निकालनी है तो 100% के बराबर 30 गुणा 100 बराबर 3000। तो उस विद्यालय में कुल संख्या कितनी है 3000 है। कितनी है कुल संख्या 3000 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि P की आय Q की आय से 20% अधिक है। ये तो आपका P रहा और ये आपका Q रहा। तो P की आय Q की आय से 20, तो Q की तो आप 100 मान लो और ये हो जाएगा 120। ठीक, फिर कह रहा है तो बताओ Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी इसकी आय से इसकी आय कितनी प्रतिशत, इसकी आय से ये तो 20% अधिक है लेकिन इसकी आय से ये कितनी कम है। तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर आपका 20।
तो 20 बटा क्या करोगे 120, क्योंकि इसी से तो कम गया है, और गुणा 100। 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2 और 2, यानी 1/6 गुणा 100। और 1/6 जो भिन्न होती है उसकी प्रतिशत कितनी होती है, उसकी प्रतिशत 16 से ही 2/3% होती है। ठीक है, आप इस तरीके से ज्ञात करोगे। यदि आप इस तरीके से नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे, जैसे आपको दी गई है प्रतिशत, कितनी दी गई है 20% है, और कितना 1/5 होता है 20% की भिन्न, और ये कहता अधिक है, तो ये लो 1/6 हो गया। तो यहाँ पे P और Q रखोगे आप, तो P का मान तो कितना 5 है, और ये इससे बड़ा 6 है, दोनों का अंतर कितना है 1 है, तो 1 ये कम कितना है 6 से कम है, इसलिए 6 गुणा 100। 1/6 का मान कितना होता है भिन्न का प्रतिशत में, वो होता है 16 से ही 2/3%। तो आज की क्लास में इतना ही, इसलिए छोटी बनाई कि आपने, ये दूसरी क्लास ही है, हम धीरे धीरे करते समय बढ़ाएंगे, और बाद में हम 20-20 क्वेश्चन तकरीबन करना शुरू कर देंगे, 20-20 30-30 क्वेश्चन डेली के, तो हमारा कोर्स हम ले लेंगे। लेकिन ये पहली 1-2 क्लास है, उसमें हम थोड़ा छोट क्लास में ले रहे हैं। तो ओके, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। ओके, थैंक्स, बाय।